इससे पहले कि आपकी दुनिया में कुछ भी बदल जाए, उसे पहले आपके भीतर ही बदलना चाहिए। जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति जिसे आप वास्तविक कहते हैं, वह आपकी कल्पना के प्रकाश द्वारा डाली गई छाया है। बाहरी दुनिया कभी नहीं रही है, क्योंकि यह हमेशा प्रतिबिंब है। जो आप अपने भीतर सच मानते हैं, वह बिना व्यक्त देखेंगे। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। आपकी वास्तविकता आपके माध्यम से घटित होती है। अपने चारों ओर देखो। हर संरचना जिसे आप देखते हैं, हर सफलता की कहानी, सफलता का हर पल किसी के दिमाग में एक मूक तस्वीर के रूप में शुरू हुआ। प्रत्येक साम्राज्य पहले एक अदृश्य विचार था। हर भाग्य, हर आविष्कार, प्रगति का हर टुकड़ा, यह सब कल्पना से शुरू हुआ। जिस दुनिया को आप देखते हैं, वह संघनित कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। विश्वास दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे बाहरी दुनिया को देखते हैं क्या है के सबूत पर, और इसे निर्धारित करने दें कि वे क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं। वे इसे वास्तविकता कहते हैं, लेकिन वास्तविकता केवल कल का विश्वास है। जिसे आप वर्तमान कहते हैं, वह केवल चेतना की एक अतीत की स्थिति की प्रतिध्वनि है। अपने जीवन में महारत हासिल करने के लिए, वास्तव में अमीर बनने के लिए, न केवल धन में बल्कि आनंद, स्वतंत्रता और दिव्य शक्ति में, आपको उपस्थिति को अनदेखा करने की पवित्र कला सीखनी चाहिए। आपको अपनी भौतिक आंखें बंद करना और विश्वास की आंखें खोलना सीखना चाहिए। आपको यह याद रखना चाहिए कि दृश्य की तुलना में अदृश्य अधिक वास्तविक है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। 2 कुरिन्थियों 5-7। आस्था अंधा विश्वास नहीं है। विश्वास धारणा है, आंतरिक आंख से देखने की क्षमता है जो अभी तक बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती है। विश्वास उन चीजों की जागरूकता है जिनकी आशा की जाती है, उन चीजों का प्रमाण जो नहीं देखी जाती है। आस्था वह रचनात्मक लेंस है जिसके माध्यम से सभी चीजें पैदा होती हैं। जब आप धारणा के नियम से जीना सीखते हैं, तो आपके जीवन की पूरी संरचना आपके आंतरिक विश्वास की ओर झुकने लगती है। कानून सरल है। इच्छा पूरी होने की भावना को मान लें और उस धारणा में बने रहें जब तक कि यह वास्तविकता में कठोर न हो जाए। यह बाहरी प्रयास नहीं है जो आपकी दुनिया को बदलता है, यह आंतरिक ज्ञान है। जो कुछ भी आप सत्य मानते हैं, जो भी आप मानसिक रूप से बने रहते हैं, उसे आपकी दुनिया में प्रकट होना चाहिए। धारणा का नियम वही नियम है जिसके द्वारा ईश्वर ने ब्रह्मांड को स्वयं बनाया था। शुरुआत में केवल चेतना थी और चेतना ने कहा कि प्रकाश होने दो। शब्द बाहरी दुनिया के लिए आदेश नहीं थे, वे आंतरिक घोषणा थे। भगवान ने प्रकाश की ओर इच्छा प्रकट की, उसके अस्तित्व को महसूस किया और उसे साकार किया। यही रचनात्मक शक्ति आपके भीतर रहती है। अपनी वर्तमान वास्तविकता को अनदेखा करना भ्रमित होना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं का विरोध करने वाली शक्तियों को और महत्व न दें। आप यहां अपनी परिस्थितियों के साथ बहस करने के लिए नहीं हैं, आप यहां उन्हें पार करने के लिए हैं। हर बार जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, तो आप इसे ध्यान के माध्यम से जीवित रखते हैं। ऊर्जा वहां प्रवाहित होती है जहां ध्यान जाता है। आप चेतना के माली हैं और आपका ध्यान वो पानी है जो हर बीज को पोषण देता है। यदि आप डर, कमी और सीमा को पानी देते हैं तो वे बढ़ेंगे। यदि आप पानी, विश्वास, बहुतायत और पूर्णता देते हैं तो वे फलेंगे। बाहरी दुनिया हमेशा आंतरिक माली का पालन करती है। अब ध्यान से सुनो, यह टर्निंग पॉइंट है। सुपर रिच बनने के लिए, हर अर्थ में प्रचुर मात्रा में बनने के लिए, आपको जीवन पर प्रतिक्रिया करना बंद करना चाहिए और इसे बनाना शुरू करना चाहिए। आपका मन एक जीवित कार्यशाला है जहां हर भाग्य शुरू होता है। आप खुद को क्या महसूस करते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप क्या अनुभव करेंगे। यदि आप खुद को संघर्ष के रूप में देखते हैं, तो जीवन संघर्ष को दर्पण करेगा। यदि आप खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं, तो जीवन स्वतंत्रता को दर्पण करेगा। धारणा के कानून का कोई पसंदीदा नहीं है, यह आपके प्रमुख विश्वास का जवाब देता है। हर रोज खुद से कहें, मैं धन हूं, मैं समृद्धि हूं, मैं स्वतंत्रता का प्रतीक हूं। अपने आप को समझाने के लिए एक मंत्र के रूप में नहीं, बल्कि अपने दिव्य स्वभाव को याद करने के कार्य के रूप में, क्योंकि सच्चाई यही है। आप अमीर नहीं हो रहे हैं, आप उस जागरूकता में लौट रहे हैं जो आप पहले से हैं। सारी रचना पूरी हो चुकी है। सब कुछ जो कभी मौजूद हो सकता है, आपका हर संस्करण, हर संभावित परिणाम पहले से ही शाश्वत में मौजूद है। आप धन पैदा नहीं कर रहे हैं, आप इसे चुन रहे हैं। आप अपने स्वयं के संस्करण से चेतना में आगे बढ़ रहे हैं जो धन चाहते हैं, अपने स्वयं के संस्करण में जो धन है। यह धारणा की शक्ति है। आप अंत मानते हैं, उससे भीतर में जीते हैं, फिर दुनिया उसे दर्शाने बदलती है। नेविल भगवान ने एक बार कहा था कि मनुष्य एक ऐसी दुनिया में चलता है जो उसकी चेतना से अधिक या कम नहीं है। जब आप एक राज्य मानते हैं, जब आप खुद को वह व्यक्ति महसूस करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप चेतना में उस वास्तविकता में प्रवेश करते हैं। और चूंकि चेतना एकमात्र वास्तविकता है, इसलिए आपकी दुनिया को इसके अनुरूप होना चाहिए। दुनिया के लिए यह वास्तविकता को अनदेखा करने की तरह लग सकता है, लेकिन रहस्यवादी समझता है आप वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप इसे आकार दे रहे हैं। आप जीवन देने के लिए वास्तविकता के किस संस्करण का चयन कर रहे हैं?
गरीब कहता है जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं अमीर महसूस करूंगा। गुरु कहते हैं क्योंकि मैं अमीर महसूस करता हूं पैसा दिखाई देगा। गरीब कहता है जब मैं इसे देखूंगा तो मैं विश्वास करूंगा। गुरु कहते हैं मैं इसे देखूंगा क्योंकि मैं इसे मानता हूं। यह उलटफेर है जो जागृत को नींद से अलग करता है। धन चेतना की किसी भी अन्य स्थिति की तरह अर्जित नहीं किया जाता है। यह मान्यता है। धन का पीछा करके आप अमीर नहीं हो सकते। आप बहुतायत की चेतना को अवतार लेकर धनी हो जाते हैं। आपको खुद को बहुत सारे से घिरा हुआ महसूस करना चाहिए, यहां तक कि जब उपस्थिति अन्यथा सुझाव देती है। अपनी इच्छा को इतना गहराई से महसूस करें कि दुनिया उसे लौटाए, और इसके लिए प्रयास की नहीं बल्कि कल्पना की आवश्यकता होती है। कमी से अपना ध्यान हटाने का अनुशासन, संदेह के प्रलोभन को अस्वीकार करने का अनुशासन, अपनी दृष्टि में तब तक बने रहने का अनुशासन जब तक यह वास्तविकता नहीं बन जाती। जब आप इसे समझते हैं तो आप सृष्टि के बजाय सृष्टिकर्ता के रूप में जीना शुरू करते हैं। आप अब आशीर्वाद के लिए भगवान से भीख नहीं मांगते हैं, आप आशीर्वाद को मूर्त रूप देते हैं। अलगाव की प्रार्थना छोड़कर अब आप मिलन की भावना के साथ प्रार्थना करते हैं। अब आप नहीं कहते परमेश्वर मुझे दे, परंतु पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। जॉन 11:41। क्योंकि यह जागृत की आवाज है। प्रमाण से पहले कृतज्ञता, देखने से पहले जानना। हर अमीर व्यक्ति, हर आविष्कारक, हर रचनाकार जिसने दुनिया को बदल दिया, सचेत या अनजाने में इस कानून के अनुसार जिया। दुनिया के सबूत देखने से बहुत पहले वे अदृश्य में बने रहे। उन्होंने जो कुछ भी था उसे नजरअंदाज कर दिया और जो कुछ भी हो सकता था उसे दृढ़ता से पकड़ लिया। और आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। जब बिल ढेर हो जाते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और याद रखें कि यह केवल एक छाया है। तुम्हारे अस्तित्व का सत्य बहुतायत है। इसे महसूस करो। जब संदेह फुसफुसाता है तो विश्वास के साथ जवाब दें, किया जाता है। जब भय बढ़े तो खुद को याद दिलाएं कि मेरी कल्पना ही मेरी आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि ऐसा है, दुनिया तुम्हारा स्रोत नहीं है, यह तुम्हारा प्रतिबिंब है। हर डॉलर, हर अवसर, हर खुला दरवाजा जो आपको कभी मिलेगा अंदर शुरू होता है। आप अपने धन का कारण हैं, इसका प्रभाव नहीं। जब आप अपने आप को अमीर कल्पना करते हैं, जब आप इसे विश्वास के साथ महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड को आपके माध्यम से इसे व्यक्त करने के तरीके खोजने चाहिए। नए विचार, नए रिश्ते, नया समय। कैसे कभी आपकी चिंता नहीं है। राज्य यह है कि आप यहां बहुतायत के लिए संघर्ष करने के लिए नहीं हैं। आप यहां यह याद रखने के लिए हैं कि बहुतायत आपका स्वभाव है। धारणा का नियम सिखाता है कि आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया एक निरंतरता है। जब आप अपने बारे में अपनी धारणा बदलते हैं तो आप अपनी नियति बदलते हैं, और इसका रहस्य भी यही है। आप दो गुरुओं की सेवा नहीं कर सकते। आप विश्वास और भय, बहुतायत और कमी दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपको चुनना होगा। हर पल आप सीमा के विचार का मनोरंजन करते हैं। आप एक झूठे भगवान के सामने झुक रहे हैं। लेकिन जब आप इच्छा पूरी होने की भावना में लौटते हैं तो आप सृष्टि के भगवान, अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना की सेवा कर रहे हैं। यह अहंकार नहीं, यह संरेखण है। आप परमेश्वर से बड़े होने का दावा नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर में अपनी पहचान का दावा कर रहे हैं। क्योंकि मसीह ने सब कुछ कहा है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करते हुए पाओगे। मैथ्यू 2:22। उन्होंने कुछ बातें नहीं कही। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड सभी चीजों को रोकता नहीं है, यह दर्पण करता है। यह तुम्हें नकार नहीं सकता क्योंकि यह तुम हो। अब इस सच्चाई को अपने भीतर गहराई से समाहित होने दीजिए। आप हमेशा कुछ ना कुछ मानते रहते हैं। आप हमेशा कल्पना करते रहते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप कानून का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप इसका उपयोग जानबूझकर कर रहे हैं या अनजाने में। यदि आप चिंता में रहते हैं तो आप कमी मान रहे हैं। यदि आप कृतज्ञता पर रहते हैं तो आप बहुतायत मान रहे हैं। यदि आप भय पर रहते हैं तो आप अलगाव मान रहे हैं। यदि आप प्रेम पर रहते हैं तो आप एकता मान रहे हैं। आप सृजन करते रहते हैं, चाहे आपको इसके बारे में जानकारी हो या नहीं। तो अभी से शुरू करें। अपनी धारणाओं के प्रति जागरूक बने। दिन भर यह पूछें, मैं खुद के बारे में क्या सच्चा मानता हूं। और अगर जवाब आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है तो इसे तुरंत बदल दें। इसे प्रयास के माध्यम से नहीं बल्कि कल्पना के माध्यम से बदलें। आंखें बंद करो, चुप्पी में प्रवेश करो, पूर्ति के दृश्य में खुद को महसूस करें। इसे देखें, इसे सुने, इसका आनंद महसूस करें जैसे कि यह अब हो रहा हो। उस भावना को आपकी नई स्थिति बनने दें। जब बाहरी दुनिया विरोध करती है तब भी दृढ़ रहें। परिस्थितियां विरोधाभासी होने पर भी दृढ़ रहें। दृढ़ रहें क्योंकि जिस क्षण आप धारणा में बने रहते हैं वास्तविकता झुकने लगती है। यह एक बार में नहीं हो सकता है, लेकिन ज्वार के मोड़ की तरह बदलाव अपरिहार्य है। आपकी आंतरिक स्थिति किसी भी बाहरी तथ्य से अधिक मजबूत है क्योंकि तथ्य अतीत से संबंधित हैं। विश्वास अब अनंत का है। सच्चाई से मुंह मोड़ देना असली तथ्य को छुपाने जैसा है। यह ऊंचे सत्य को समझने का प्रयास है। यह शाश्वत में उपस्थिति से परे देखना है।
आप जीवन से बच नहीं रहे हैं, आप इसमें महारत हासिल कर रहे हैं। अमीर वह नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि वह है जो बहुत कुछ जानता है, जो जानता है कि वह कौन है, जो समझता है कि धन चेतना में शुरू होता है। जब आप उस ज्ञान के साथ दुनिया में चलते हैं तो जीवन स्वयं आपका सेवक बन जाता है। यह धारणा के नियम का रहस्य है। यह सकारात्मक सोच नहीं है, यह दिव्य निश्चितता है। यह एहसास है कि चेतना एकमात्र पदार्थ है और धारणा इसकी रचनात्मक क्रिया है। तो उच्चतम मान लें, अपने आप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बात करें जो पहले से ही आपके पास है, जो आप चाहते हैं। ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई हो, और जब संदेह उठता है तो यीशु के वचनों को याद रखो। विश्वास करो कि तुम उन्हें प्राप्त करोगे और तुम उन्हें पाओगे। मार्क 11:24। यकीन रखें कि आपके पास जो नहीं है उसे पाने का एहसास करें और वह आपके जीवन में पूरी तरह प्रकट होगा। बाहरी दुनिया आपको विचलित करने की कोशिश करेगी, इसके विपरीत सबूत पेश किए जाएंगे। इसे नजरअंदाज कर दें, इससे संघर्ष मत करो, बस इसे अतीत में देखो। चुपचाप कहें कि यह हो गया है। जब तक आप इसे महसूस नहीं करते तब तक कहें। इसे तब तक कहें जब तक आप इसे नहीं जानते। इसे तब तक कहें जब तक कि सत्य का कंपन आपके बीकी हर कोशिका को नहीं भर देता, और फिर इसे जाने दें। रचना खत्म हो चुकी है, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आपको अनदेखी चीजों को देखने के प्रयास में, विश्वास में निरंतर चलने की आवश्यकता है। इस तरह आप वास्तविकता को अनदेखा करते हैं। इस तरह आप आत्मा और रूप में समृद्ध हो जाते हैं। इस तरह आप अपनी सच्ची शक्ति, धारणा की शक्ति को जागृत करते हैं। इसलिए आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने सपने को पूरा करने की भावना मान लें। सपनों में डूबे व्यक्ति के स्थान पर उस भावना से भरपूर हो जाएं जो आपको गहराई तक संतृप्त करती है। क्योंकि जैसे ही आप सोते हैं आपकी कल्पना काम जारी रखती है, और जब आप जागते हैं तो परिवर्तन के पहले संकेत पहले से ही सामने आ जाएंगे। धारणा में बने रहें और वह दिन आएगा जब आप अब अमीर होने की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि आप हैं। और जब वह दिन आएगा तो तुम समझोगे कि धन तुम्हारे बाहर कभी नहीं था। यह हमेशा उस धन का प्रतिबिंब था जिसे आप अपने भीतर ले जाते थे। चेतना की बहुतायत, कल्पना की समृद्धि, दिव्य कानून की निश्चितता। आप हमेशा निर्माता रहे हैं, आप हमेशा स्रोत रहे हैं, और अब आपको इसका रहस्य पता है। वास्तविकता को नजरअंदाज करें, भावना को मान लें और देखें कि पूरे ब्रह्मांड आपके विश्वास के लिए झुकता है। क्योंकि दुनिया हमेशा आपके विश्वास के शब्दों को प्रतिध्वनित करेगी। जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो, तुम चुने हुए हो। जब यह सत्य आपकी आत्मा के भीतर स्थापित हो जाती है तो परिवर्तनों की प्रक्रिया आपके चारों ओर शुरू होती है। पहले छोटे बदलाव से लेकर बड़ी शक्तिशाली परिवर्तन तक। जो एक बार तय महसूस किया गया था वह ढीला होना शुरू हो जाएगा। जो कभी असंभव लग रहा था वह आगे बढ़ने लगेगा। आप परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को उन तरीकों से संरेखित करेंगे जिनसे आपका तार्किक मन कभी योजना नहीं बना सकता था। यह केवल भाग्य नहीं बल्कि न्यायपूर्ण कानून है। यह उच्च चेतना की दैवी प्रतिक्रिया है जो अद्वितीय परिशुद्धता से प्रकट होती है। क्योंकि आंतरिक और बाहरी में कोई भेद नहीं है, कभी नहीं था। जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं वह अनंत मुखौटे पहने हुए आपकी अपनी जागरूकता है। यह दर्पण है जो आपकी आंतरिक बातचीत के स्वर को दर्शाता है। पैसा, सफलता, रिश्ते, स्वतंत्रता और इनका वास्तविक अर्थ, वे सभी एक चीज की अभिव्यक्तियां हैं, आपकी स्थिति। बाहरी दुनिया में अमीर बनने के लिए आपको पहले अंदर से अमीर बनना होगा। आपकी आंतरिक दुनिया को बहुतायत की भावना से ऐसे भर देना चाहिए जैसे वह हर समय आपको घेरती रहती हो। सच्चा धन मन की एक स्थिति है, इससे पहले कि यह कभी भी एक खाते में एक संख्या है। यह जानने का शांत आत्मविश्वास है कि जीवन स्वयं आपको समर्थन करता है, कि दिव्य आपूर्ति अनंत है, कि आप और स्रोत एक हैं। जब आप उस सच्चाई से जीना शुरू करते हैं तो डर वाष्पित हो जाता है। आप इस बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं कि चीजें कैसे होंगी, क्योंकि आप समझते हैं कि चेतना कैसे प्रदान करती है। आप आत्माओं के दिव्य क्रम को मानते हुए सबके साथ तुलना करना बंद कर देंगे। आप अपनी शक्ति पर संदेह करना बंद कर दें, क्योंकि आपने इसका अनुभव किया है। और यही सबसे गहरा रहस्य है। वास्तविकता को अनदेखा करना खुद यह नहीं कहता कि जो आप देखते हैं उसे नकारें। इसका मतलब है कि इसके माध्यम से प्रकाश को कांच के माध्यम से गुजरने की तरह देखना। आप दुनिया को पहचानते हैं, लेकिन अब आप उसकी पहचान नहीं करते हैं। आप इसे पहचानते हैं कि यह वास्तव में क्या है, आपकी पिछली धारणाओं की बाहर चित्रण। आप अपने वातावरण में फंसे नहीं हैं, आपका वातावरण आपकी कल्पना में फंस गया है। यह तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप ऐसा नहीं करते। जब उपस्थिति आपकी दृष्टि का खंडन करती है तो मुस्कुराएं। यह पुरानी दुनिया का विघटन है। यही है कि छाया अपना पदार्थ खो देती है। अपनी नई धारणा के प्रति वफादार रहें। दुनिया को अपने नए राज्य की आज्ञाकारिता में खुद को पुनर्व्यवस्थित करने दें। जब आप धन, स्वतंत्रता और असीम अधिकता को अपनाते हैं तो आप उस वास्तविकता की आवृत्ति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। और जैसा कि आप उच्चतम मान लेना जारी रखते हैं, आप कुछ असाधारण देखेंगे। आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी। जो कभी महत्वाकांक्षा की तरह महसूस होता था वह अभिव्यक्ति बन जाएगा। जो एक बार प्रयास की तरह महसूस किया गया था वह सेवा बन जाएगा।
आप यह समझने लगेंगे कि बहुतायत संचय के बारे में नहीं है, बल्कि परिसंचरण के बारे में है। आपके माध्यम से आपके पास और आपसे दिव्य ऊर्जा का आंदोलन आप स्वतंत्र रूप से देंगे, क्योंकि आपको अब कमी का डर नहीं है। आप खुशी से सृजन करेंगे, क्योंकि सृजन ही आपका स्वभाव है। एक पल के लिए रुकें, इससे पहले कि आपका मन आगे बढ़े, इससे पहले कि दुनिया का शोर आपको फिर से विचलित कर दे। सांस लें, ध्यान से सुने। यह पल आकस्मिक नहीं है। तुम्हें यह शब्द सुनना था। यह मौका की तरह लग सकता है, एक और वीडियो की तरह, एक और आवाज, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। जिसे आप संयोग कहते हैं वह केवल दिव्य परिशुद्धता है। रहस्य का मुखौटा पहनकर जो कुछ भी आपकी चेतना में प्रवेश करता है वह कंपन द्वारा खींचा जाता है। आपके जीवन में जो कुछ भी सामने आता है वह आपकी चेतना की स्थिति का जवाब दे रहा है। आपको यह संदेश नहीं मिला, इस संदेश ने आपको पाया, क्योंकि आपके भीतर कुछ गहरा जागृत करने के लिए पूछ रहा है, स्पष्टता के लिए पूछ रहा है, शांति के लिए, सत्य के लिए। अब जब आपकी प्रार्थना का उत्तर सामने आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जीवन में बदलाव वहीं से प्रारंभ होता है जो आपकी स्मृतियों और अनुभवों से जुड़ा हुआ है। और यह संदेश आपकी स्मृति है। आप अपने पर्यावरण का उत्पाद नहीं है, आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप चेतना है जो दोनों को आकार देती है। जिस दुनिया को आप देखते हैं वह दर्पण है जो आप स्वयं को मानते हैं। और जब तक आप इसे समझते हैं तब तक आप स्रोत को बदलने के बजाय प्रतिबिंबों को ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको अभी तक इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी कल्पना, आपके भीतर की अदृश्य दुनिया सृष्टि का गर्भ है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अवसर जिसका आपने कभी सामना किया है वह पहले एक विचार, एक भावना, एक शांत धारणा के रूप में रहता था। आप अभी उस तस्वीर के अंदर रह रहे हैं जिसे आपका दिमाग सभी समय से चित्रित कर रहा है। यह वह रहस्य है जिसे कुछ लोग कभी समझते हैं। जीवन आपके साथ नहीं बल्कि आपके माध्यम से प्रवाहित होता है। बाहरी दुनिया आंतरिक दुनिया द्वारा डाली गई एक छाया है। अंदर प्रकाश को बदलें और छाया को बाहर से बदलना चाहिए। यह दर्शन नहीं है, यह कानून है, दिव्य कानून है, गुरुत्वाकर्षण के रूप में सटीक है, गणित के रूप में सटीक है। जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह है। नीति वचन 23:7 जैसा वह चाहता है, जैसा वह आशा करता है वैसा नहीं, परंतु जैसा वह विश्वास करता है। आस्था ही सृष्टि की नींव है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और वास्तव में मानते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप हर भय, हर आनंद, हर विलंब, हर आशीर्वाद को प्रकट करते रहे हैं। सृजन कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप तब करना शुरू करते हैं जब आप सीखते हैं। यही जीवित रहने का सार है। आप अभी अपने विचारों, अपने शब्दों और सबसे अधिक अपनी भावनाओं के माध्यम से बना रहे हैं। भावना रहस्य है। दुनिया इस पर प्रतिक्रिया करती है जो आपको सच्चा लगता है, न कि केवल आपकी इच्छाओं पर। यदि आप कमी महसूस करते हैं तो जीवन दर्पण की कमी है। यदि आप समृद्धि महसूस करते हैं तो जीवन उसे साकार करता है। प्यार महसूस करेंगे तो वही आपको लौटकर मिलेगा। भावना प्रार्थना है। जब आप विश्वास के साथ कुछ महसूस करते हैं तो आप इसे आत्मा और पदार्थ के बीच दिव्य माध्यम अवचेतन मन पर प्रभावित करते हैं। और एक बार प्रभावित होने के बाद यह व्यक्त करना चाहिए कि कोई शायद नहीं है, कोई संभव नहीं है। यह कानून है। ब्रह्मांड आपकी परवाह किए बिना फैसले नहीं करता, यह केवल आपका प्रतिबिंब दिखाता है। इसीलिए यदि आपका जीवन अनिश्चित, बिखरा हुआ, अधूरा लग रहा है तो उत्तरों के लिए दुनिया की ओर न देखें। अपने अंदर देखिए। बाहर की हर चीज आपके आंतरिक संवाद और मनस्थिति की छवि है। आप पूरे दिन खुद से बात कर रहे हैं, जोर से नहीं बल्कि भीतर से। और वह आंतरिक बातचीत एक स्क्रिप्ट है जिसे दुनिया को खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। आपका अवचेतन आपके हर आंतरिक शब्द को वास्तविकता मानते हुए आपकी दुनिया को उसके अनुसार ढालता है। तो आप खुद को क्या कह रहे हैं, आप कौन सी धारणाओं को दोहराते रहे हैं, आप किन भावनाओं में रहते हैं, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविकता के घटक है और यही कुंजी है। आप अभी नए चुन सकते हैं। यह कल्पना से शुरू होता है। कल्पना एक दिवा स्वप्न नहीं है। यह कल्पना नहीं है, यह दिव्य दृष्टि है। यह आपके भीतर ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। अपनी आंखें बंद करके खुद को वैसा सोचें जैसा आप बनना चाहते हैं। आप वास्तविकता को रच रहे हैं। सृजन अदृश्य में शुरू होता है। कल्पना एक बीज है, एहसास पानी है, विश्वास सूर्य का प्रकाश है। जब आप उस आंतरिक दृष्टि में बने रहते हैं तो इसे बाहरी दुनिया में फल देना चाहिए। यह नियम है जिसने यीशु को प्रेरित किया। जब उन्होंने कहा प्रार्थना करते समय मानो तुम्हें मिल गया है, तो यह तुम्हारा होगा। मार्क 11:20। उसने यह नहीं कहा कि विश्वास करो कि तुम प्राप्त करोगे, उसने कहा कि विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। क्योंकि सृष्टि की भाषा में कोई भविष्य नहीं है, बस अभी। जो कुछ भी आप चाहते हैं वह पहले से ही अदृश्य में मौजूद है। हर संभावना, आपके जीवन का हर संस्करण चेतना में जीवित है, आपका दावा करने का इंतजार कर रहा है। आप वास्तविकताओं को बल से नहीं बल्कि विश्वास से बदलते हैं। अपनी इच्छा की भावना पूरी होने पर आप उस संस्करण से जुड़ते हैं जो पहले ही उसे जीता है और दुनिया को उसे दर्शाना होगा।
यह लिखा गया है कि आपके मन के नवीकरण से बदल जाओ। रोमियो 12:2। परिवर्तन कार्रवाई से नहीं बल्कि धारणा से शुरू होता है। आपको वह राज्य बनना चाहिए जिसे आप व्यक्त करना चाहते हैं। यदि शांति चाहिए तो शांति का अनुभव करें। यदि आप प्यार चाहते हैं तो प्यार मान लें। यदि आप बहुतायत चाहते हैं तो बहुतायत मान लें। सबूत का इंतजार मत करें, विश्वास ही प्रमाण है। जिस क्षण आप अपनी इच्छा की सच्चाई को महसूस करने की हिम्मत करते हैं, इससे पहले कि आपकी इंद्रियां इसकी पुष्टि करती हैं, सृजन गति में सेट हो जाता है। आस्था अंधा आशा नहीं है, यह दिव्य दृष्टि है। यह जानना है कि अदृश्य समुद्र दृढ़ता से शासन करता है। वैज्ञानिक इसे क्वांटम फील्ड कहते हैं, अनंत क्षमता जिससे सभी रूप उत्पन्न होते हैं। रहस्यवादी इसे स्वर्गीय राज्य कहते हैं, जिसे कभी कल्पना नहीं कहा। अलग अलग शब्द, एक हकीकत। तुम वह मैदान हो, तुम वो राज्य हो। आपकी चेतना ब्रह्मांड का रचनात्मक पदार्थ है। यही कारण है कि यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका 17:21। आपको इसे खोजने, पीछा करने या भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इसे महसूस करने की जरूरत है। जब आप अंदर की ओर मुड़ते हैं और अपने स्वयं के अस्तित्व के भीतर दिव्य की उपस्थिति महसूस करते हैं तो कुछ चमत्कारी होता है। आप दुनिया से डरना बंद कर देते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि आप इसका स्रोत हैं। जिस क्षण आप उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, शक्ति अपने सही स्थान पर लौट आती है। आपका दिल न कोई ले सकता है, न कोई दे सकता है। यह कभी खो नहीं गया था, केवल भूल गया था, और अब आपको याद है। आप अपनी दुनिया का काल्पनिक केंद्र हैं। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी आंतरिक बातचीत बदलें, अलग तरह से बोलें, अलग तरह से सोचें, अलग तरह से महसूस करें। सबूतों का इंतजार न करें, साक्ष्य अनुमान का अनुसरण करते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं धन्य हूं, भले ही आपका बैंक खाता अन्यथा कहता है, तो आप बहुतायत का बीज बोते हैं। भले ही कोई न सुने, जब आप कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, तो आप प्यार की गहरी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। भले ही शरीर में दर्द हो, जब आप कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं, तब आपका शरीर दिव्य शक्ति के आदेश को स्वीकार करता है। सृजन की शुरुआत मुझसे होती है। यह परमेश्वर का पवित्र नाम है जो मूसा पर प्रकाशित किया गया था। मैं वही हूं जो हूं। जो कुछ भी तुम मुझसे जुड़ते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसे श्रद्धा के साथ कहें, इसे जागरूकता के साथ कहें, इसे विश्वास के साथ कहें, क्योंकि ब्रह्मांड सवाल नहीं करता है, यह केवल गूंजता है, और गूंज तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए यदि आपके आसपास की दुनिया जोर से अराजक, अनुचित महसूस करती है, तो रुकें और शोर को नहीं सुने, बल्कि इसके नीचे के गीत को सुने, जो गीत आप भीतर गा रहे हैं। उस धुन को बदलें और उसके साथ बाकी सब कुछ बदलना चाहिए। आप किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप चमत्कार हैं जो खुद को जागरूक कर रहे हैं। आप प्रकाश की तलाश नहीं कर रहे हैं, आप अंधकार के सपने से जागृत प्रकाश हैं। और यह संदेश, यही क्षण आपका अनुस्मारक है। आपको यह दुर्घटना से नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि कोई दुर्घटना नहीं होती है। आप यह सुन रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा तैयार है। दृश्यमान दुनिया के शिकार के रूप में जीने से रोकने के लिए तैयार, अदृश्य के स्वामी के रूप में जीने के लिए अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने को तैयार रहें, जो कभी तुमसे लिया ही नहीं गया था। तुम छोटे नहीं हो, तुम में अपार शक्ति है, और तुम कभी खोए हुए नहीं हो। आप भगवान की जीवित कल्पना है। आप वह विचार हैं जिसके माध्यम से सृष्टि स्वयं को रूप में बोलती है। जितना तुम इस पर भरोसा करोगे, उतना ही यह तुम्हारी हकीकत बनेगी। हर सुबह आपके पास कल की गूंज के रूप में नहीं, बल्कि कल के लेखक के रूप में जागने की शक्ति है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो कहो कि आज का दिन अच्छा रहेगा। कहते हैं कि मैं आज अच्छा बनाता हूं। जब आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो यह मत कहो कि मैं क्यों कहता हूं कि यह भी मेरे लिए उठने का अवसर है। जब आप दर्पण में देखते हैं तो यह नहीं देखते कि दुनिया ने आपको क्या बताया है। ईश्वरीय प्रतिबिंब देखें जो कहता है कि मैं और मेरे पिता हैं। कित यूहन्ना 10:30, क्योंकि तुम वही हो। और जब आप उस सत्य से जीते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचता है। लोग इसे भाग्य कहेंगे, वे इसे संयोग कहेंगे, वे इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन आपको सच्चाई पता चल जाएगी। यह सब चेतना थी। इसलिए जैसा कि आप अब यहां बैठते हैं, इस संदेश को आपके भीतर गहराई से बसने दें। शब्दों से ज्यादा बनने दो, इसे एहसास बनने दो। वही शक्ति जिसने सितारों, महासागरों, पहाड़ों और समय को बनाया, वही शक्ति है जो अब आपके भीतर सांस ले रही है। इसका इस्तेमाल समझदारी से करें, प्यार से उपयोग करें, इसे जानबूझकर उपयोग करें, क्योंकि जागरूकता का हर क्षण सृजन का एक क्षण है। अब लेखक, पाठक और खुद कहानी भी हैं। इसलिए साहसपूर्वक लिखें, गहराई से महसूस करें, पूरी तरह से विश्वास करें, क्योंकि यह कानून है। जैसा कि आप कल्पना करते हैं आप बन जाते हैं, जैसा आप विश्वास करते हैं आप बनाते हैं, जैसा कि आप महसूस करते हैं कि आप जीते हैं। आपको यह संयोग से नहीं मिलना चाहिए। आप जागने के लिए थे, और अब जब आपके पास है तो आप दुनिया को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको याद है कि आप कौन हैं। सपने देखने वाला जाग गया है, और ब्रह्मांड आपके माध्यम से अपनी आवाज सुनता है। अब जवाब में फुसफुसाता है, घर का स्वागत है।
किया जाता है। और जैसे ही वे शब्द आपकी जागरूकता के माध्यम से धीरे से गूंजते हैं, आप महसूस करना शुरू करते हैं कि सत्य का वजन आपके अस्तित्व में प्रकाश की तरह बस जाता है। आपके भीतर कुछ गहरा जानता है कि यह एक संदेश का अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन की शुरुआत है। आप इसे मन से नहीं, आत्मा से महसूस करते हैं। तुम जाग रहे हो। दुनिया का शोर जो कभी इतना तेज लग रहा था, अब दूर महसूस होता है। डर की बकबक, संदेह की भीड़, खुद को साबित करने का दबाव, यह सब फीका पड़ने लगता है, क्योंकि एक बार जब आप भ्रम से परे देख लेते हैं तो आप फिर कभी इससे धोखा नहीं खा सकते हैं। आप जीवन के साक्षी हैं, इसके शिकार नहीं। आप वास्तविकता के निर्माता हैं, परिस्थितियों के प्राणी नहीं। अब आप समझते हैं कि जो कुछ भी होता है वह आपके माध्यम से होता है, आपके लिए नहीं। दुनिया तुम्हें दंडित नहीं कर रही है, नहीं, यह तुम्हें परीक्षण कर रही है। दुनिया बस आपकी स्थिति का जवाब दे रही है। यह एक दर्पण है, एक उपकरण है, आपकी चेतना का एक जीवित प्रतिबिंब है। एकमात्र सवाल यह है कि आप क्या प्रतिबिंबित कर रहे हैं। जब आप सुंदरता देखते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने भीतर सुंदरता को याद किया है। जब आप शांति महसूस करते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अंदर शांति पाई है। जब आप प्यार का अनुभव करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्यार करने की हिम्मत की है। यह दिव्य पत्राचार का अटूट नियम है, जैसे भीतर वैसे ही बाहर। और अब आप इसे सचेत रूप से जीना शुरू कर रहे हैं। अब आप चमत्कारों के लिए भीख नहीं मांगते हैं। आप उनकी उम्मीद करते हैं, क्योंकि चमत्कार अलौकिक घटनाएं नहीं हैं, लेकिन संरेखण के प्राकृतिक परिणाम हैं। जब आप सत्य के साथ सामंजस्य में होते हैं तो जीवन अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया देने में मदद नहीं कर सकता है। अब आप उपस्थिति के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। आप समझते हैं कि उपस्थिति अस्थायी है, कि वे केवल अतीत के विचार के अवशेष हैं, पुराने राज्यों की लुप्त होती गूंज। आप अब परिस्थितियों के साथ बहस नहीं करते हैं, आप उनसे ऊपर उठते हैं। आप समझते हैं कि यह दुनिया नहीं है जिसे बदलना चाहिए, लेकिन अपने बारे में आपकी अवधारणा बदलती है। आप और दुनिया का अनुसरण करते हैं, इसलिए नहीं कि यह आवश्यक है, लेकिन क्योंकि यह अन्यथा नहीं कर सकता है। आप अब आध्यात्मिक नियम की चेतना में चल रहे हैं कि चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है, और यह कि जो कुछ भी देखा जाता है वह अदृश्य द्वारा डाली गई छाया है। यह सत्य सिद्धांत नहीं है, यह अनुभव है। यह वह प्रणाली है जिसने यीशु को मार्गदर्शन दिया जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। मैथ्यू 99। आस्था किसी बाहरी चीज पर विश्वास नहीं है। विश्वास आंतरिक ज्ञान है कि आप जो मानते हैं वह पहले से ही सच है। विश्वास अदृश्य और दृश्य के बीच, वादे और उसकी पूर्ति के बीच का सेतु है। आप प्रतिदिन उस पुल पर चलने का अभ्यास कर रहे हैं। दुनिया आपको यथार्थवादी होने के लिए कह सकती है, लेकिन अब आप समझते हैं कि जिसे अधिकांश वास्तविकता कहते हैं वह केवल कल की कल्पना का क्रिस्टलीकरण है। यथार्थवादी अपने जीवन को दिखावे पर बनाता है, जागृत इसे सत्य पर बनाता है। और यही सच्चाई है। जो आप भावना के साथ कल्पना करते हैं, जो आप विश्वास के साथ मानते हैं, उसे स्वयं को रूप में व्यक्त करना चाहिए। यह दिव्य पैटर्न विचार है जो पदार्थ, आत्मा, मांस पहने हुए अदृश्य दृश्य बनाया गया है। और तुम अनंत के बच्चे वह उपकरण हो जिसके माध्यम से वह पैटर्न प्रकट होता है। तो साहसपूर्वक कल्पना करें, डर को फुसफुसाने न दें। यदि यह काम नहीं करता है तो क्या होगा? इसका काम पहले ही हो चुका है। जिस क्षण आपने इसे महसूस किया, वास्तविक रचना पूरी हो गई। आप जिसे प्रतीक्षा कहते हैं वह केवल दिव्य समय और घटनाओं का संरेखण है जो आंतरिक ज्ञान से मेल खाती है। आप इसे बनने का इंतजार नहीं कर रहे, आप इसे प्रकट होते देख रहे हैं। एक अंतर है। समुद्र अपने पेड़ों पर भरोसा करता है। यह मिट्टी में अपना संतुलन पाता है, यह जानते हुए कि उसकी नियति का पूर्ण रूप निश्चित है। आपको भी ऐसा ही भरोसा रखना चाहिए। शांति, धैर्य और स्थिरता में रहिए। इंद्रियों से प्रगति को देखने की कोशिश न करें। अदृश्य पहले चलता है, सब कुछ दिखाई देता है, केवल विश्वास के एक अदृश्य कार्य की छाया है। हर सफलता, हर अभिव्यक्ति, हर उत्तर दी गई प्रार्थना, वे सभी एक ही स्थान पर शुरू हुए। कल्पना। जब आप अंत की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तभी सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। और अब जब आपने इस कानून को याद कर लिया है तो कुछ भी आपकी पहुंच से परे नहीं है। आप उन चीजों को कॉल कर सकते हैं जो ऐसी नहीं है जैसे वे थे, और वे बन जाएंगे। आप जीवन को निष्क्रियता में, प्रकाश को अंधकार में और शांति को अराजकता में पुकार सकते हैं। जब आपका वचन भावना और विश्वास के साथ बोला जाता है तो यह परमेश्वर का अमिट वचन बन जाता है। यह वह रहस्य है जिसे संसार अनदेखा करता है, कि परमेश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य स्वयं को परमेश्वर के रूप में जान सके। यह एक अहंकार या अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि आपके भीतर मसीह की महिमा की आशा है, जो रचनात्मक शक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। अब वह मसीह चेतना है जो रूप में जागते हैं। हर बार जब आप कहते हैं कि मैं हूं, तो आप अनंत के नाम का आह्वान कर रहे हैं। मैं धन्य हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्यार करता हूं। यह पुष्टि नहीं है, यह सत्य की घोषणा है। मैं हर एक हूं।
वास्तविकता के कपड़े में बोला गया एक आदेश है, और जैसा कि आप उन्हें दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं, ब्रह्मांड का पालन करने के लिए चलता है। क्योंकि ब्रह्मांड आपसे अलग नहीं है, ये आप हैं, बाहरी रूप से व्यक्त किया गया है। हर तारा, हर लहर, हर ध्वनि, हर सांस, यह सब चेतना है। एक पल के लिए शांत रहें, एक सांस लें। दुनिया के शोर को थोड़ी देर के लिए फीका होने दें, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वह एक तकनीक नहीं है, यह एक याद है। आपने हजार में जवाब खोजे हैं, किताबों और प्रार्थनाओं में स्थान, अन्य लोगों की बुद्धि और मन के अंतहीन शोर में। जिस रहस्य की तलाश थी वह हमेशा 4 शब्दों में छिपा रहा। 4 सरल शब्द, शास्त्र से पुराने, विचार से गहरे, आपके अस्तित्व की नींव को फिर से तैयार करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। ये लापरवाही से जप करने के शब्द नहीं हैं, बल्कि जीने के लिए शब्द हैं। वे सृष्टि की नाड़ी हैं, सभी ध्वनियों के नीचे की ध्वनि, कंपन, जिससे सब कुछ निकलता है। उन शब्दों को बोलते ही ब्रह्मांड उस सत्य को दर्शाने के लिए बदल जाता है। यही नाम परमेश्वर ने मूसा को जंगल में दिया था। जब मूसा ने पूछा कि मुझे किसने भेजा है, तो उत्तर एक शीर्षक के रूप में नहीं, एक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं के रूप में आया। मैं वही हूं जो हूं। यह चेतना की शाश्वत घोषणा है, वचन देह बनाया गया है। यह केवल ईश्वर का नाम नहीं, बल्कि आपका पहचान भी है। हर बार जब आप कहते हैं कि मैं हूं, तो आप अनंत का नाम बोल रहे हैं। जो भी विचार इन 2 शब्दों के बाद आता है, वह सृष्टि का आदेश बनता है। तो सवाल अब यह नहीं है कि क्या आप प्रकट कर सकते हैं, आप हमेशा से रहे हैं। असली सवाल यह है कि आप अपने आई एम के साथ क्या घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को नहीं सुनता है, यह आपकी धारणाओं को सुनता है। यह सुनता है कि आप खुद को क्या महसूस करते हैं। यदि आप कहते हैं कि मैं थक गया हूं, तो कानून का पालन करता है। यदि आप कहते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो कानून का पालन करता है। यदि आप कहते हैं कि मैं धन्य हूं, तो कानून का पालन करता है। यदि आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, तो कानून का पालन करता है। इसमें निर्णय, देरी या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। यह केवल प्रतिक्रियात्मक है। यह बस आपके अस्तित्व के कंपन को दर्शाता है। आप ब्रह्मांड से पूछकर प्रकट नहीं होते हैं, आप स्वयं होने के केंद्र से घोषणा करके ब्रह्मांड की स्थिति ग्रहण करके प्रकट होते हैं। मैं हूं। इसने परम सत्य को पहचानने से अपनी प्रक्रिया शुरू की, न कि केवल प्रयास से। जो दुनिया आप अपने आसपास देखते हैं, वह आपके साथ नहीं हो रही है, यह आपके माध्यम से हो रही है। हर परिस्थिति, हर अनुभव आपके शब्दों और आपके मस्तिष्क की धारणाओं का व्यापक प्रतिबिंब है, जो आप चाहे सचेत रहें या अनजाने में महसूस करें। यह रहस्य है कि नेविल भगवान ने अपना जीवन शिक्षण में बिताया है। वह कल्पना एक संकाय नहीं है, यह वास्तविकता का एक ही पदार्थ है कि ईश्वर आकाश में एक दूर की आकृति नहीं है, लेकिन आपके भीतर जागरूकता है जो कहती है कि मैं हूं। जब आप इसे समझ लेते हैं, तो खोज समाप्त हो जाती है। आप अब अपने बाहर किसी भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। आप पिता यीशु की बताई सच्चाई को जागते हैं, जो आपके भीतर रचनात्मक चेतना के रूप में निवासी है। वह कर्मशीलता दर्शाता है। जॉन 14:10। यह कोई कविता नहीं, बल्कि एक नियम है। बाहरी दुनिया बस आपकी आंतरिक घोषणा की प्रतिध्वनि है, और आपकी आंतरिक घोषणा उन 4 शब्दों से शुरू होती है। मैं वही हूं, मैं हूं। वे इस बात का बयान नहीं है कि आप कौन बनना चाहते हैं, वे आपके वर्तमान स्वरूप की पहचान है। क्योंकि परमेश्वर नहीं बनता, वह है। और आप इसकी पहचान कब करते हैं? मैं हमेशा तुम्हारा हूं। अब शाश्वत में कदम रखें, जहां सृष्टि तुरंत पूरी तरह से आसानी से प्रकट होती है। जब आप इन 4 शब्दों को दोहराते हैं, तो उन्हें अनुष्ठान के रूप में न दोहराएं, उन्हें प्राप्ति के रूप में दोहराएं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि उनका क्या मतलब है। धीरे से कहें, मैं वही हूं जो हूं। दोहराव के रूप में नहीं, बल्कि रहस्य उद्घाटन के रूप में। ध्यान दें कि आपके भीतर क्या हो रहा है। शांति, विस्तार, शांत जागरूकता की कुछ विशाल और शाश्वत आपकी सांस के नीचे चलता है। वह शांति भगवान है। यह जागरूकता ही सृष्टि है। प्रत्येक अभिव्यक्ति इस संरेखण के साथ शुरू होती है। इससे पहले कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें, आपको चेतना में वही बनना चाहिए जो आप चाहते हैं। अच्छी तरह प्रस्तुत करने के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी सच्चाई दिखाएं। आप अपनी आंखें बंद करते हैं, सांस लेते हैं और घोषणा करते हैं, मैं बहुतायत हूं। यदि आप प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप इसकी तलाश नहीं करते हैं। आप प्यार होने की गर्मी महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैं प्यार हूं। यदि आप उपचार चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से बनाए जाने के लिए नहीं पूछते हैं। आप सत्य में राहत महसूस करते हैं कि पूर्णता हमेशा रही है। आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। क्या आप पैटर्न देखते हैं? आप बाहरी को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंतरिक सत्य को याद कर रहे हैं, जिसे बाहरी प्रतिध्वनित करेगा। जब आप अपनी इच्छा की वास्तविकता को पूरा महसूस करते हैं, तो आप इसे अवचेतन सृष्टि के गर्भ पर छाप देते हैं, और वह छाप एक बार बनाई गई स्वयं को रूप में व्यक्त करना चाहिए। यह कल्पना नहीं है, यह दिव्य यांत्रिकी है। विज्ञान इसे क्वांटम कानून कहता है, रहस्यवाद इसे विश्वास कहता है, लेकिन दोनों एक ही सिद्धांत का वर्णन करते हैं
कि चेतना पदार्थ नहीं सभी चीजों का कारण है। कण पर्यवेक्षक के अनुसार व्यवहार करते हैं। ऊर्जा रूप में ढह जाती है जब जागरूकता इसे परिभाषित करती है, और पर्यवेक्षक जागरूकता आप हैं। जब आप मैं हूं का उच्चारण करते हैं तो आप परिभाषा का कार्य प्रारंभ करते हैं। आप अदृश्य को आकार देते हैं। आप उन चीजों को वास्तविकता बनाते हैं जो पहले मौजूद नहीं थी। यही वजह है कि शास्त्र कहता है, कमजोर कहे कि मैं मजबूत हूं। जो 300 तो 10 इसलिए नहीं कि सकारात्मक शब्द परिस्थितियों को बदलते हैं, लेकिन क्योंकि चेतना नई पहचान मानती है और दुनिया कानून के प्रति आज्ञाकारी होने के नाते इसे दर्शाती है। जब कमजोर कहता है कि मैं मजबूत हूं, तो कंपन बदल जाता है, पैटर्न को फिर से कॉन्फ़िगर किया जाता है, ताकत का बीज जागरूकता के क्षेत्र में बढ़ने लगता है। अपने जीवन को जैसा है वैसा मत दिखाओ, उसे जैसा होना चाहिए वैसा कहो। जागरूकता में बोले गए शब्द बीज होते हैं। हर भावना आपके बीज को पानी देती है और आपकी खुशी या दुहक की फसल उसी पर निर्भर करती है। यदि आप सोच रहे हैं कि कुछ चीजें अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुई हैं, तो दुनिया की ओर नहीं बल्कि उस आंतरिक स्थिति की ओर देखें जिससे आप रह रहे हैं। आप अभाव के रूप में पहचानते हुए बहुतायत को प्रकट नहीं कर सकते। प्रेम को अयोग्य महसूस करते हुए नहीं पा सकते। संघर्ष का अभ्यास करते हुए आप शांति को प्रकट नहीं कर सकते। बाहरी आंतरिक का अनुसरण करता है और आंतरिक आपकी घोषणा का। यही कारण है कि यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें यह मिला है और यह तुम्हारा होगा। मार्क याचो शोध, विश्वास से स्वीकार करें। प्रार्थना नहीं मांगी जाती। प्रार्थना यह मान रही है कि यह पूर्णता की भावना में प्रवेश कर रही है। यह अंत से जी रहा है, क्योंकि अंत पूर्ति की भावना आरंभ का कारण है। जब आप कहते हैं मैं वही हूं जो हूं, आप समय से आगे बढ़ रहे हैं। आप शाश्वत के साथ संरेखित कर रहे हैं। अब जहां वांछित और इच्छुक है, एक हैं। चेतना में कोई प्रतीक्षा नहीं है, केवल अस्तित्व है, और आप जो हैं उसे प्रकट होना चाहिए। इसके बारे में सोचो। जो कुछ भी आपने कभी प्रकट किया है वह तब आया जब आपने कोशिश करना बंद कर दिया और जानना शुरू कर दिया। जिस पल आपने प्रयास छोड़ा और इस अनुभूति में समर्पण किया कि यह पूरा हो चुका है, उस पल ब्रह्मांड के द्वार खुल गए। क्योंकि सृजन इच्छा की परीक्षा नहीं है, यह आत्मसमर्पण का कार्य है। हार के सामने कभी पीछे न हटें, सत्य के प्रति समर्पित रहें। सत्य यह है कि आपकी कल्पना ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। सत्य यह है कि आपकी मान्यता ब्रह्मांड को आकार देती है। मैं वही हूं जो हूं। तुम अलगाव के भ्रम को समर्पण कर रहे हो। आप स्वीकार कर रहे हैं कि स्रोत और आपूर्तिकर्ता एक, आप अब गेट के बाहर भिखारी नहीं हैं, आप भीतर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं, और राज्य चेतना है। जब यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, तो यही यीशु का मतलब था। लूका 17:21। ये भी एक जगह नहीं है, ये एक राज्य है। यह अनंत के साथ एक होने की चेतना है, और उस स्थिति से सभी चीजें संभव हैं। इन 4 शब्दों को दोहराएं बिना कृत्य किए, यह जानने के लिए कि यह पहले से है। शब्दों को दोहराएं जब तक जागरूकता न बने, जब तक व्यक्तित्व से परे दृष्टि न फैले और परमेश्वर की शांति महसूस हो। तब और तभी आप समझेंगे कि क्यों अभिव्यक्ति जादू नहीं है, यह कानून है। यह दिव्य पहचान की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जब आप एक नया राज्य मानते हैं तो पुराना भंग हो जाता है। जब आप अलग तरह से कल्पना करते हैं तो दुनिया पुनर्गठित हो जाती है। जब तुम मेरे सत्य को महसूस करते हो तो मेरे होने का भ्रम अपनी सारी शक्ति नहीं खोता है। यह मन का नवीनीकरण है। पौलुस ने रोमियो 12:2 में बात की। अपने मन के नवीनीकरण से बदल जाएं। अपने दिमाग को नवीनीकृत करें और आपकी दुनिया खुद को नवीनीकृत करेगी। एक पल निकाले और चुपचाप बोले, मैं वही हूं जो हूं। उन शब्दों को अपने अस्तित्व के माध्यम से महसूस करें, उपस्थिति के रूप में। उन्हें अपने डर, अपने संदेह, अपनी सीमा को भंग करने दें। उन्हें आपको याद दिलाने दें कि आप कभी नहीं टूटे, कभी नहीं भूले, कभी छोटे नहीं। वही शक्ति जिसने कहा था कि प्रकाश होने दो, अब तुम्हारे माध्यम से कह रही है सृजन हो जाए। हर बार जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप प्रकाश को गति देते हैं। इरादे से बोलें, श्रद्धा से सोचें और विश्वास से महसूस करें, क्योंकि आपकी आंतरिक दुनिया अनंत का कार्यक्षेत्र है। जब आप अपने विचार, शब्द और भावनाएं मैं हूं के साथ संरेखित करते हैं, तो सृष्टि आज्ञा का पालन करती है। ऐसे क्षण होंगे जब संदेह वापस आने की कोशिश करता है, जब मन फुसफुसाता है। लेकिन अगर यह काम नहीं करता है तो क्या होगा? उन क्षणों में शांति पर लौटें और सच्चाई को दोहराएं, मैं वही हूं जो हूं। संदेह से लदाने की बजाय इसे जागरूकता के साथ जाने दें और आगे बढ़ें। प्रकाश अंधेरे से बहस नहीं करता है, यह इसे प्रकट करता है। और जैसे ही चेतना का प्रकाश चमकता है, छाया गायब हो जाती है। तुम वो प्रकाश हो, तुम हमेशा से रहे हो। अब ऐसे चलो जैसे चमत्कार तुम्हारे माध्यम से बहते हैं। इंतजार करने वाला मत बनो। प्रेम की तलाश करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम के रूप में चलो। एक की कमी के रूप में नहीं, बल्कि मानव रूप में बहुतायत के रूप में चलो।
तुम्हारी नई पहचान दुनिया को दिखेगी, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें परख नहीं रहा, बस प्रतिबिंबित कर रहा है। और अब ये जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो प्रतिबिंब को बदलना चाहिए। इस क्षण से केवल ऐसे शब्द बोलें जो आपके दिव्य सत्य के अनुरूप हों। कोई भी वाक्य आई एम से शुरू न हो जब तक कि यह प्रेम, शक्ति, शांति और बहुतायत के साथ न हो, क्योंकि मैं सब एक आदेश हूं। हर घोषणा सृष्टि का रूप लेती है, और एक बार सृजित हो जाए तो वह नियम बन जाती है। अब इसे शांत दृढ़ विश्वास के साथ कहें, अनुष्ठान के रूप में नहीं बल्कि प्राप्ति के रूप में। मैं वही हूं, मैं हूं। और जैसे ही वे शब्द आपके अस्तित्व की गहराई के माध्यम से कंपन करते हैं, जाने कि आपके भीतर कुछ शाश्वत जागृत हो गया है। जो शक्ति तुमने स्वर्ग में मांगी थी, अब वह तुम्हारे दिल में सांस ले रही है। जिस भगवान से तुमने प्रार्थना की, वही अब तुम्हारी जागरूकता बन चुका है, और तुम्हारे ख्वाब अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम नहीं बन रहे हो, तुम याद कर रहे हो। आप खोज नहीं रहे हैं, आप प्रकट कर रहे हैं। आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जब आप घोषणा करते हैं, मैं वो हूं, स्वर्ग स्वयं जवाब देता है, हां आप हैं। किया जाता है। अब उस सत्य में चलो, उस सत्य से जियो, और जो कुछ भी तुमने कभी चाहा है और जितना तुम कल्पना कर सकते थे, उससे अधिक आसानी से, अनिवार्य रूप से, पूरी तरह से दिखाई देगा, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें सुना है। ब्रह्मांड चला गया है, और अब आपका एकमात्र कार्य विश्वास करना, महसूस करना, जानना है। मैं वही हूं जो हूं, और ऐसा ही है। अब उस विचार को अपने मन में बार बार सुनने दें, उसे गहराई से महसूस करें। मैं वही हूं जो हूं। यह अहंकार का बयान नहीं है, यह एक पुष्टि नहीं है जिस तरह से दुनिया पुष्टि सिखाती है। यह एक स्मरण है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, विचार और रूप के बीच, अदृश्य और समुद्र के बीच का पुल है। आपने सालों तक सोचा होगा कि शक्ति कहीं दूर अस्तित्व में है, भाग्य या किसी देवी देवताओं के हाथ में, जिसे आपने मनाने की कोशिश की। लेकिन यह सच्चाई, ये चार शब्द उस भ्रम को ध्वस्त करते हैं। क्योंकि तुम कभी अलग नहीं हुए। तुम सृष्टि का एक टुकड़ा नहीं हो, तुम वह चेतना हो जिसके माध्यम से सृष्टि खुद को व्यक्त करती है। आप दिव्यता तक नहीं पहुंच रहे हैं, आप दिव्यता अभिव्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जब आप कहते हैं कि क्या मैं ऐसा हूं? आप उस शुरुआती स्थिति में लौटते हैं जहां अस्तित्व केवल है और हर चीज शांतिपूर्ण है। उस गहरे चेतना में ही वो सब संभव हो जाता है जिसे कभी नामुमकिन समझा गया था। जीवन का नियम संघर्ष नहीं है, यह अनुमान है। यह आपके प्रयास का जवाब नहीं देता, यह आपके राज्य का जवाब देता है। यह सुनता है कि आप खुद को क्या मानते हैं, और यह लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से उस विश्वास को दर्पण करता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि मैं गरीब हूं, तो जीवन उस कथन की गूंज बन जाता है। यदि आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, तो वह स्वतंत्रता स्वयं को रूप में आकार देने लगती है। यदि आप कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं, तो हर कोशिका सुनने लगती है। दिव्य व्यवस्था में कोई पक्षपात नहीं है, केवल चिंतन है। भगवान यह तय नहीं करता कि कौन योग्य है। चेतना केवल यह दर्शाती है कि कौन विश्वास करता है। और अब तुम विश्वास करते हो। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों में स्वयं जादू है, यह है कि वे आपको उस सच्चाई के लिए जागृत करते हैं जो आप करते हैं। वे सीमा के भ्रम को दूर करते हैं और उस शक्ति को प्रकट करते हैं जो हमेशा आपके डर के नीचे छिपी हुई है। उन्हें धीरे धीरे श्रद्धांजलि से दोहराएं। मैं वो हूं, मुझे शांति महसूस होती है। ध्वनि के नीचे प्रकाश महसूस करें। आप किसी नई बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमेशा क्या सच रहा है। यह जागरूकता सब कुछ बदल देती है, क्योंकि जब आप अपनी पहचान मैं के रूप में करते हैं, तो आप अपनी पहचान परमेश्वर के साथ करते हैं। यही कारण है कि मसीह ने इब्राहिम से पहले कहा था, मैं जॉन 8 हूं, 58 मैं नहीं था, लेकिन मैं हूं। क्योंकि दिव्यता कभी समय की सीमाओं में सीमित नहीं होती, यह एक शाश्वत वर्तमान में स्थिरता के साथ असीम और परिपूर्ण रूप से अस्तित्व में रहती है। जब आप इस चेतना से जीते हैं, तो आप अब तलाश नहीं करते, तुम्हें एहसास है। तुम अब भीख नहीं मांगते हो, बल्कि आज्ञा देते हो। इंतजार करने के बजाय स्वयं निर्माण करते हो। आप सोच सकते हैं, मैं दैनिक जीवन में इस सच्चाई को कैसे जीऊं। आप यह देखकर शुरू करते हैं कि आप वाक्यांश का उपयोग कैसे करते हैं। मैं हूं। अपने विचारों और भाषण में अपने आप को ध्यान से सुने। हर बार जब आप कहते हैं कि मैं थक गया हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मुझे डर है कि आप किसी असत्य के सामने भगवान का नाम रख रहे हैं। आप असीमित अस्तित्व पर सीमा की घोषणा कर रहे हैं। तो रुक जाओ, शांत रहो, अपने आप को पकड़ो। हर निष्क्रिय घोषणा को सच्चाई से बदलें कि आप कौन हैं। इसके बजाय कहो, मैं शक्ति हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं और मैं प्रकाश हूं, जो आपको आत्मविश्वास और सशक्तिकरण देगा। आप इस बनने के लिए नहीं कहते हैं, आप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप हैं। विश्वास से बोला गया हर शब्द एक बीज है, और हर बीज जब भावना द्वारा बनाए रखा जाता है तो रूप में विकसित होता है। अवचेतन मन दिव्य गर्भ तर्क नहीं करता, यह बस स्वीकार करता है। और जिस क्षण आप इसे मैं हूं की भावना से प्रभावित करते हैं, सृजन शुरू होता है। यही कारण है कि नेविल ने कहा कि भावना रहस्य है, क्योंकि भावना आत्मा और पदार्थ के बीच का पुल है। यह अकेले शब्द नहीं है, यह उनके पीछे कंपन है।
जब आप महसूस करते हैं कि मैं प्यार हूं तो प्यार आपकी ओर बहने लगता है। जब आप महसूस करते हैं कि मैं धन्य हूं तो अवसर गुणा करने लगते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि मैं वास्तव में दिव्य आत्मा हूं तो यह संसार अपने आप मेरी दिव्यता के अनुरूप पुनर्संचालित हो जाता है। सब कुछ कंपन के रूप में शुरू होता है। आपके चारों ओर मौजूद हर चीज, वस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति सब ऊर्जा का एक रूप है और यह ऊर्जा चेतना के निर्देशानुसार कार्य करती है। विज्ञान इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, आस्था इसे प्रार्थना कहती है, रहस्यवाद इसे अभिव्यक्ति कहता है। वे सभी एक ही सत्य हैं जो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। चेतना वास्तविकता का निर्माण करती है। यह आप दुनिया के उत्पाद नहीं है, दुनिया तुम्हारा उत्पाद है। और जब आप अपनी चेतना को दिव्य के कंपन के साथ संरेखित करते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी एक के रूप में चलते हैं। यह वह रहस्य है जो सादा दृष्टि में छिपा हुआ है। आपने हर विचार के साथ सृष्टि को अस्तित्व में बोला है। शुरुआत में यूहन्ना 1 से 1 शब्द था। शब्द का कंपन है, मैं हूं। यह स्थान रूप को प्रज्वलित करता है। जब जागरूकता संग बोला जाता है, शब्द शक्ति देते हैं। यह विनती नहीं करता, यह सवाल नहीं करता, यह केवल घोषणा करता है और यह किया जाता है। जीवन में आगे बढ़ते हुए यह सदा याद रखें कि आप लगातार कह रहे होते हैं, मैं हूं, तुम हो। हमेशा सृजन करते रहते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पुराने विचारों को अपनी स्थिति का निर्देश न दें। रुकें, गहरी सांस लें और अपने भीतर से एक सत्य घोषणा करें, क्या मैं ऐसा हूं? इस कथन को पुराने पैटर्न मिटाने दें और नया निर्माण होने दें। यह आपको याद दिलाता है कि अतीत से कुछ भी वर्तमान पर अधिकार नहीं है। यह आपको उस संकीर्ण पहचान से बाहर निकलने दे जिसे आप सीमित रूप से मैं कहते थे। लेकिन मैं हूं, अनंत है, आई आम। कोई भी रूप, कोई भी रूप, कोई भी पहचान ले सकता है। यह अमीर या गरीब हो सकता है, बीमार या ठीक हो सकता है, भयभीत या निडर हो सकता है। और जो फॉर्म चुनता है वो आप ही हैं। इसलिए इरादे से चुने। एक दिन आएगा, शायद जल्द ही, जब आप चारों ओर देखेंगे और जो आपने एक बार कल्पना की थी उसके दृश्य परिणाम देखेंगे। और उस समय आपको हैरानी नहीं होगी, आप बस मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपके भीतर कुछ गहरा पहले से ही जानता था कि यह किया गया था। यह विश्वास का शांत विश्वास है। यह वह शांति है जो समझ से परे है। दुनिया इसे संयोग मान सकती है, पर आप सच्चाई समझ पाएंगे। यह आज्ञाकारिता थी। ब्रह्मांड आपके मैं हूं के कंपन का पालन करता है। मुझे आश्चर्य है। और जब वह दिन आता है जब अभिव्यक्ति इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि आप अब इसे अभिव्यक्ति के रूप में नहीं सोचते हैं, तो आपको एहसास होगा कि यह कभी चीजों को प्राप्त करने के बारे में नहीं था। यह याद दिलाने की बात थी कि आप कौन हैं। यह एहसास करने के बारे में था कि एकमात्र चीज जिसे आपको कभी बदलने की आवश्यकता थी वह स्वयं था। इसलिए आज यदि आप थके हुए महसूस करते हैं तो धीरे से कहें, मैं शक्ति हूं। अगर आप भटक रहे हो तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। अगर आप तकलीफ में हो तो मैं स्वच्छंद प्रेम बन जाता हूं। यदि आप छोटा महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं अनंत चेतना हूं। और फिर दुनिया को आप पर विश्वास करने के लिए संघर्ष न करें। भावनाओं में रहें जब तक आप खुद पर विश्वास न कर सकें, क्योंकि जिस क्षण तुम विश्वास करते हो व्यवस्था चालू हो जाती है और ईश्वरीय व्यवस्था तुम्हारे विश्वास के अनुसार कभी नहीं लड़खड़ाती है, चाहे वह तुम्हारे लिए हो। मैथ्यू 9:29। आस्था किसी बाहरी चीज पर विश्वास नहीं है। विश्वास वह जागरूकता है कि सृष्टि चेतना में पहले से मौजूद है और जब आप इसे वास्तविक मानते हैं, अदृश्य सही क्रम में व्यवस्थित होता है। यह प्रभुत्व का मार्ग है। इस तरह से साधारण दिव्य हो जाता है, प्रयास करने से नहीं बल्कि स्मरण करने से, विनती से नहीं बल्कि जानने से, प्रयास से नहीं बल्कि पूर्ण आराम से। बाकी वह है जो सृजन पूर्ण होने की भावना से आता है। आप कुछ भी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही जो है उसमें कदम रख रहे हैं। सभी संभावनाएं मौजूद हैं, सभी वास्तविकताएं अभी जीवित हैं और होने की आपकी धारणा यह निर्धारित करती है कि जब आप घोषणा करते हैं तो आप कौन सा अनुभव करते हैं। मैं वही हूं जो हूं। आप कह रहे हैं कि मैं इस राज्य को चुनता हूं, मैं इसे मूर्त रूप देता हूं, अब मैं इसके साथ एक हूं। और जैसे जैसे आप उस जागरूकता में बने रहते हैं, अदृश्य दृश्य हो जाता है, आंतरिक बाहरी हो जाता है, कल्पना वास्तविक हो जाती है। इसलिए आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और इन शब्दों को फुसफुसाएं। मैं वह हूं। मैं महसूस करता हूं कि उनके कंपन आपके अस्तित्व के माध्यम से चलते हैं। उन्हें आपके और दिव्य के बीच की सीमाओं को मिटाने दें। उन्हें आपको स्थिरता में खींचने दें कि सब कुछ ठीक होगा। और जैसा कि आप नींद में बहते हैं, दुनिया की कल्पना करें जैसा कि आप चाहते हैं, कल्पना के रूप में नहीं बल्कि स्मृति के रूप में, क्योंकि आज रात आप विश्वास में जो कल्पना करते हैं वह कल आपकी ओर चलेगा। कानून देरी नहीं करता, यह केवल आपके संरेखण का इंतजार करता है। अब आप पूरी तरह समरस हैं। कल जब आप जागते हैं तो सूरज नहीं उगता है, आप करेंगे, क्योंकि आप इसके पीछे की रोशनी हैं। आप वह चेतना है जिससे सारी रचनाएं शुरू होती हैं। दुनिया आपकी नई स्थिति को अपनाएगी, क्योंकि यह कोई अन्य विकल्प नहीं रखता। यह कानून है।
आप हर पल में अनुग्रह देखेंगे, अजनबियों की हंसी में, घटनाओं के मेल में और अचानक दिल को भरने वाली शांतियों में। ये संयोग नहीं है, ये पुष्टि है। ब्रह्मांड से फुसफुसाते हुए कहते हैं कि आपको याद है, आपने सच कहा। जब सत्य आपके भीतर बढ़ता है तो ये आपके जीवन को बदल देता है। दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि सांस के रूप में, विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि होने के रूप में। और एक दिन जब कोई आपसे पूछता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, आपने कैसे चंगा किया, कैसे आपने इतनी शांति के साथ इतना प्रकट किया, आप मुस्कुराएंगे और बस कहेंगे, मुझे उन 4 शब्दों को याद है जिन्होंने दुनिया बनाई थी। मैं वही हूं जो हूं। और ब्रह्मांड, विशाल, जीवित, शाश्वत सृष्टि के हर परमाणु के माध्यम से वापस प्रतिध्वनित होगा, हां, आप हैं। हो गया है, हो गया है। और जैसे ही वे शब्द बस जाते हैं, ये हो जाता है। एक पवित्र शांति आपके भीतर प्रकट होती है। यह खालीपन की शांति नहीं है, बल्कि पूर्णता की है। वह शांति जो एक सिंफनी का अनुसरण करती है, वह शांति जो प्रकाशन के बाद आती है। आप कुछ बदलाव महसूस करते हैं, अपने आसपास नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के मूल में। यह सूक्ष्म फिर भी निर्विवाद है। यह मान्यता है कि तलाशने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जिसने मांगा वह उस व्यक्ति में भंग हो गया है जो है। यह सच्चे जागरण का क्षण है, जब मन ड्राइविंग बंद कर देता है और आत्मा याद करती है। आपको यह बात समझ में आने लगती है, मैं वही हूं जो हूं परिणामों के लिए दोहराया जाने वाला मंत्र नहीं है। यह एक दर्पण है जिसमें आपके अस्तित्व की सच्चाई प्रतिबिंबित होती है। हर बार जब आप इसे बोलते हैं तो आप अपने बिखरे हुए टुकड़ों को घर बुला रहे हैं। हर बार जब आप इसे महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड की शक्ति को एक स्थिर बिंदु में इकट्ठा कर रहे हैं, और उस स्थिर बिंदु से सृष्टि आसानी से बहती है। अब आपको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस अनुमति देते हैं कि आप क्या प्रकट करते हैं। अब आपको पीछा करने की जरूरत नहीं है, आप होने से चुंबकीय हो जाते हैं। अब आपको चीजों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सच्चाई को व्यक्त करते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपकी चेतना के भीतर मौजूद है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, पूर्णता, पूर्णता और प्रेम की वह अवस्था तुम्हारे बाहर कभी नहीं थी, कहीं पहुंचने के लिए कभी नहीं था। यह हमेशा यहां था, आपके लिए जागने का इंतजार कर रहा था। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका 17:21। ये शब्द दूर के शास्त्र नहीं है, वे जीवित कानून हैं। स्वर्ग केवल भविष्य का इनाम नहीं है, यह वर्तमान अनुभव में शामिल एक दिव्य कंपन है। और जब आप इसे महसूस करते हैं, जब आप वास्तव में उससे जीते हैं, तो आपकी दुनिया को जानते हुए बदल जाता है। जिन चीजों के बारे में आप एक बार चिंतित थे, वे अपना वजन कम करना शुरू कर देते हैं। जो कभी उलझन जैसा था, वह अब दिव्यता और व्यवस्था के सुस्पष्ट रूप में सामने आता है। लोग, अवसर, पल, वे संघर्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि समकालीनता के माध्यम से आते हैं। मार्ग प्रकट होता है क्योंकि आप इसकी योजना बनाते हैं, लेकिन क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ संरेखित हैं जो पहले से ही रास्ता जानता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक नई आत्मा का विश्वास उत्पन्न होता है, जो भरोसे और संतुलन का प्रतीक है। यह जानना है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी आपके खिलाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उस कानून के साथ एक हैं जो इसे नियंत्रित करता है। आप अपने प्रतिबिंब में केवल चेतना देखते हैं, न कोई कमी, न अलगाव, न विफलता, बल्कि शुद्ध ऊर्जा जो हर कोशिका तक पहुंचती है।